मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं ये बताता चलूं क्योंकि आप में से कुछ दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, आप कहेंगे इसकी सर्विस लेन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूं कि सर्विस लेन को भी हम ठीक करके देंगे, लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना ज़रूरी था कि अंडरपास में जब ट्रैफिक रवा दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे और उसके बाद ट्रैफिक जो सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा। जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स पे हमने काम शुरू कर दिया है। बकाया जो 2 साइड्स हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के पोल्स का रिमूवल रिक्वायर्ड है, उनको इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करके जल्द हल कर लेंगे। मैंने आपको हफ्ते के रोज़ बताया था जब सफारी पार्क में हम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे कि रेड लाइन जो कि दूसरा मसला था यहाँ की आवाम का, उसके ऊपर बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज से अब अग्रेसिवली काम हो रहा है। उसके जो कॉस्ट एस्केलेशन के मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है और अब आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखाएगा कि वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगले 60 रोज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़ इफ्तिताही तकारीब देखेंगे। सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं लगेगा। मेरी सियासी जमात फाउंडेशन स्टोन पर बिलीव नहीं करती है, मेरी सियासी जमात बिलीव करती है कि काम मुकम्मल किया जाए। और आप देखेंगे कि चाहे साइट की सड़कें हों, चाहे लियारी की सड़कें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाले हों, सड़कें हों, उनके ऊपर जो काम हम कर रहे हैं वो काम मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं। जो प्लेग्राउंड्स हैं हमारे, जो लांडी में शेरपाव कॉलोनी हो, इब्राहिम हैदरी के अंदर इब्राहिम हैदरी के फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, बख्तियारी यूथ सेंटर जो तारीखी इंटरमीडिएट बोर्ड के साथ मौजूद है, किसी ज़माने में हम भी वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मट्टी का ग्राउंड है, उसको भी ककरी ग्राउंड की तरह एक बेहतरीन मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में कन्वर्ट करने हम लोग जा रहे हैं। टेंडरिंग हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका भी फाउंडेशन रखेंगे और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को भी ये रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। शीदी गोड की सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये सारे काम कराची के 7 अजला में पीपल्स पार्टी के जियालों ने आइडेंटिफाई किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको अप्रूव किया और पीपल्स पार्टी के जियाले आज वो रिलीफ कराची की आवाम को देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए बेहतर से बेहतर हो, हमारे सूबा सिंध के लिए बेहतर से बेहतर हो और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप साहब, मुझे ज़ाती तौर पर ये पता है कि ये मनसूबा जो है आपने अपनी ज़ाती काविशें लेकर जो है सीएम साहब से पैसे लेकर पिछले बजट से उसमें मंजूर करवाया था, तो क्या क्या मुश्किलात आई, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने इसका संगे बुनियाद रखा था, आज मेयर बनकर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये तसलसल का नाम है, ये खिदमत का नाम है। देखिए, मैंने कोई कारनामा नहीं किया, मेरी सियासी जमात का कारनामा है ये। देखिए, मुर्तज़ा वहाब मैटर नहीं करता है, सलमान अब्दुल्ला मुराद मैटर नहीं करता है। पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी एक फ़लसफ़ा है, पीपल्स पार्टी खिदमत का नाम है। तो पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, पीपल्स पार्टी का कराची का एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के पास गया, वज़ीर बल्दियात के पास गया और कराची के आवाम का मुकदमा रखा। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम फाइलें फेंकते, कागजात फेंकते, रोना धोना करते, इख्तियारात नहीं है, हर जगह अपने बैनर लगा देते, धरने देते। लेकिन हमने कहा नहीं, संजीदगी से काम होता है जब आप मशावरत करते हैं, अपने मसाइल को अपनी हुकूमत के पास लेके जाते हैं, हुकूमत से मदद मांगते हैं। और हमने वो काम किया और करके दिखाया और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर दौर में भी ये तमाम मंसूबे जो पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उस ज़माने में, वो सब के सब तेज़ी के साथ चलते रहेंगे ताकि जो बुनियादी टारगेट हमारा था कि कराची की आवाम को रिलीफ मिले, कराची के आवाम के मसाइल हल हों, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसके ऊपर हम जारी और सारी रहेंगे और इसी तरीके से खिदमत का सफ़र कंटिन्यू करेगा। इधर करके शाहिद भाई ये करके इधर आ रहा हूँ जी। मसाइल के लिए नहीं, मसाइल हल करने के लिए।
कितने जानवर हैं ओवरएज हो चुके हैं, आपका डायरेक्टर के जाने से कमरी में भेजी गई थी कि नए जानवरों का जाने के लिए और इकदाम किए जाएं, लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि नए डायरेक्टर की तब्दीली के बाद वहाँ हालत मजीद खराब होती जा रही है। डायरेक्टर साहब दोनों मौजूद होते बल्कि मीडिया की दाखिले पे भी गैर एलानी पाबंदी लगा दी गई है, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा देखिए कितना बड़ा तजाद है। एक तरफ आपने सवाल में पूछा कि जानवर संभल नहीं रहे और फिर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि नए जानवर और ले लो। सांप का ने तो मसला किया क्रिएट किया शहर में। उन सांप का चीज़ों से बाहर निकले भाई, आगे का सोचें। वो सांप का अगर काम कर रहे होते तो आज ये हालात नहीं होते। अगर सांप का उन्हें काम किया होता तो ये सारे मसाइल नहीं हुए होते। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा तज़ा है। जानवर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार आपसे संभलते नहीं, आप जानवर ले आए। इसका एक सस्टेनेबल हल निकालने की ज़रूरत है। आपको याद होगा एक सांप ने कहा था जू में दाखिले के लिए एंट्री फ्री कर दी थी। आप मुझे बताएं जू कैसे चलेगा? मेरे लिए सबसे आसान काम है हर चीज़ को फ्री कर दूं, तो फिर कैसे चलेगा मामला? तो थोड़ा सा कभी कभार हम ऑप्टिक्स को ठीक करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए मैं आज ऐलान करता हूं मैं जू जो है एंट्री फ्री कर रहा हूं। तो वो डायनो पार्क हमने इफ्तिताह किया, उसकी मैं एंट्री फ्री कर देता हूं। हेडलाइन तो बन जाएगी लेकिन मुझे बताएं चलेगा कैसे वो? तो इसलिए इनको सस्टेन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और सफारी पार्क और कराची जू मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे इंशाल्लाह आप देखेंगे एक जामे प्लान आएगा, एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बैनुल अक़वामी तंजीम जो कि इसमें हमें असिस्ट करना चाहती है, 4 पॉज उसका नाम है। उन्होंने बुध को मुझसे टाइम लिया है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूरोप से आ रहे हैं, तो बुध को मेरा उनसे टाइम मुकर्रर हुआ है। बुध को इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करूंगा और जो वे फॉरवर्ड हो सकता है मैं वे फॉरवर्ड का तयन करने की कोशिश करूंगा। गलती हम सब कर सकते हैं लेकिन ये मैं बता दूं हड हरामी नहीं होगी हमारे दौर में इंशाल्लाह। शाहिद भाई ने पहले कहा था अच्छा चलिए कराची में 84 के करीब ब्रिजेस हैं, इसमें से 3 जो है वो इंतहाई खतरनाक करार दे दी गए आपके एमसी के एक्सीएन की जानिब से। ये बताइएगा उनके उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नाथा खान ब्रिज है, गुलिस्तानी जौहर का एक ब्रिज है और इसके अलावा लेडी ब्रिज जो है उसके एक्सटेंशन जॉइंट्स जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम किए जाए? अच्छा एक्सटेंशन जॉइंट्स में तो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं और एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर हमने काम पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं। वो कितना बड़ा मसला नहीं है। बजट नहीं, आप उनकी बात सुन लें, मुझे आप साइड पे कर दें, उनसे हेडलाइन बनवा लीजिएगा आप। ये मेरी बात सुने ना, उनको जो कहना है कह दें। यही हड हरामी है हमारे लिए प्रॉब्लम। माजरत के साथ हम लोग तनकीद से बाहर नहीं निकलते हैं भाई। तेज से सिर्फ तनकीद नहीं है, तेज से तरक्की भी है, तामीर भी है। नाथा खान के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं कह देता इसको ठीक नहीं कर सकते। फिर कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा होता, फिर आप लोग हेडलाइन बनाते मेयर नाकाम हो गया। मैंने बोल्ड फैसला किया, मैंने कहा बंद करो यार उसको, वो जो पैच है उसको ठीक करके दो एक्सपेंशन जॉइंट को, और जो बीच में से उसकी जो पाइल्स और प्लिंथ के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। 20-21 रोज लगेंगे उस मसले को हल होने में। काम चल रहा है, डेली काम चल रहा है। आप चाहेंगे उसकी तस्वीर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कभी कभार काम नहीं चलता, उसकी वजह ये कि सीमेंट जो लगता है ना उसको सूखने में टाइम लगता है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं ना उस टाइम पे जाते हैं जब वो सीमेंट लेट से सूख रहा होता है, कहते हैं देखे काम नहीं हो रहा। और लोगों को कितनी तकलीफ है। लोगों को ज़्यादा तकलीफ खुदा न खास्ता तब होगी जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो ब्रिज गिर जाए। तो आज बल्दिया उज़्मा कराची आपको प्रोएक्टिवली काम करते हुए नजर आ रही है। जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही नजर आती है उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन मैं नाथा खान के साथ एक और चीज़ आज आपके साथ शेयर कर लूँ कि इंशाल्लाह आज ये अंडरपास हमने ख़त्म कर दिया है, अमला मौजूद है। नाथा खान के नीचे का जो अंडरपास है उसके ऊपर इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो राइट टर्न है, ताकि लोग ये जो रॉन्ग साइड जाते हैं ना शाह फैसल कॉलोनी जाने के लिए, सादात कॉलोनी जाने के लिए, उनको रॉन्ग साइड ना जाना पड़े और वो सीओडी की साइड से ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेते हुए अपनी अपनी जगहों पर चलें। तो हमें मसाइल का अंदाज़ा है, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक्जियन की बात सुने या मेयर की बात सुने। अब शायद भाई ये बताइए, एक तो आप मीडिया पे आजकल बड़े बरस रहे हैं, आपसे सवाल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने वाटर बोर्ड में भी सवाल किया था, अभी भी आप जज्बाती हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहला ऐलान कराची में मेयर का चार्ज लेने के बाद कराची को रोशन करने की बात की। कराची की सड़कें अंधेरे में, अंडरपास, फ्लाई ओवर हो रहे हैं। और जब मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास ना कोई बजट है और गाड़ियाँ ख़राब हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, डकैती हो रही है शहर में। तो कम से कम इस हालात को आप जो है अहमियत दें। मैं
अगर मेरे अंदाज़े बयां से आपको तकलीफ़ हुई या आपको लगा कि मैं तशनगी क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं माजरत चाहता हूं। और अब मैं बहुत ही तहम्मुल के साथ आराम से बात करूंगा, ताकि किसी दोस्त को ये ना लगे किसी दोस्त को ये ना लगे कि काम का प्रेशर मुझ पर ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूं कि काम करूं, बहाने ना ढूंढूं, और बार बार जगहों पर जाकर यही मेरी एफर्ट होती है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, फ़ंड्स के मुश्किलात बिल्कुल होते हैं, लेकिन फ़ंड्स मौजूद भी हैं हमारे पास। सिर्फ ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। कुछ जगहों पर काम हो भी रहा है। जहाँ जहाँ लोग निशानदेही करेंगे, इंशाल्लाह उन मसाइल को हल करेंगे। कहीं लोड शेडिंग का सामना है हमको, जिसकी वजह से लाइटें बंद होती हैं। मेरा तो प्लान एक ये है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा दोस्तों के साथ, कि शहर की तमाम लाइट्स को हम सोलर के ऊपर ले जाते हैं। एक कॉस्टली इंटरवेंशन होगा। केएमसी की जो गालिबन 105 सड़कें हैं, एक मंसूबा मेरे पास है जिसका मैंने PC1 बनवाया है। कॉस्टली मंसूबा है, लेकिन उससे ये होगा कि हम जो केएमसी के तहत चलने वाली 105 सड़कें हैं, उनको हम सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी में जो कंपनी उसको सोलर पर कन्वर्ट करेगी, वही अगले कोई 3 साल के लिए उसको मेंटेन भी करेगी। तो हम इसके ऊपर काम करें, लेकिन है बड़ा कॉस्टली वो मंसूबा। मैनेज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सके, और उस पर मैं तमाम सियासी जमातों से मशावरत भी करना चाहूँगा। जी सुलेमान। माजी के अंदर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए। दिसंबर 2016 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो फिर कराची पैकेज के तहत ये तमाम मंसूबे, ये जिस पे आप खड़े, ये इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बात बताइएगा कि ये जो बतौर मेयर आप छोटे मोटे मंसूबे की आप इफ्तिताह करते हैं, आपकी मजबूरी होगी, लेकिन इस तरह के बड़े मंसूबे शहरियों को बताएंगे कौन कौन से मंसूबे हैं जो आप अगले 4 साल में दे पाएंगे, या अगले अनकरीब आप उनका इफ्तिताह करेंगे? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कुछ बड़े बड़े काम है शहर के अंदर होने हैं। बड़े मंसूबे में कोरंगी कॉजवे का ब्रिज, मैंने आज से कोई 21 रोज़ पहले मैंने सलमान ने उसका संगे बुनियाद रखा था। पाइल टेस्टिंग उसकी चल रही है। शेड्यूल टाइम इसका 24 महीने है। कोशिश हमारी होगी कि 12 माह में उस काम को मुकम्मल कर दें। हम येलो लाइन का जो बस का मंसूबा है, उसके तहत जाम सादिक अली ब्रिज को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट भी कर रहे हैं, और नए ब्रिज को बना रहे हैं, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग 4 लेन का कॉरिडोर है वो 8 लेन में कन्वर्ट हो जाए। करीमाबाद की तरफ, मीना बाज़ार की तरफ नया अंडरपास जो है, उसका संगे बुनियाद इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में हम रख देंगे। मछली चौक का हमने उस दिन इफ्तिताह करके आए हैं वज़ीर आला सिंध के साथ। साइट में तकरीबन कोई 31 नई सड़कें थी जिनके ऊपर हमने काम किया है। 23 या 24 सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनका इंशाल्लाह मैं इफ्तिताह कर दूंगा। लियारी से मुतसिल जो किमाड़ी का एंट्रेंस वाला पॉइंट है, वहाँ शाहराए शेरशाह कहते हैं उसको, या शेरशाह रोड कहते हैं, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हमने कर दिया। उसकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन की रिविजन रिक्वायर्ड थी, वो भी चल रहा है इंशाल्लाह। उसकी इंक्रोचमेंट के कोई मसाइल हैं, वो हल करके उनको भी हम डेवलपमेंट वाला काम शुरू कर देंगे। इसी तरीके से मैंने आपको ये जो लाइट्स का मंसूबा बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेग्राउंड पार्क्स की बेहतरी, बख्तियारी यूथ सेंटर का मैंने हवाला दिया, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरीके से हम, जिस तरह ककरी ग्राउंड को हमने एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद होगी, वो हम करने जा रहे हैं। शारे नूरजहाँ के ऊपर काम चल रहा है। टारगेट है कि 31 दिसंबर से पहले उस काम को मुकम्मल कर लिया जाए। शेरपाव कॉलोनी लांडी के अंदर जो स्टार ग्राउंड है उधर, और अगर आप मलीर काला बोर्ड रोड और मलीर के अंदर और ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो काम माशाल्लाह होता हुआ नज़र आ रहा है, और टारगेट ये है कि काम को तेज़ी से कर सकें और क्वालिटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेयर साहब ये बता दें कि शहर का बड़ा हिस्सा कंटोनमेंट बोर्ड के कब्जे में, ये अपने रिहायशियों से बड़ा भारी टैक्स लेते, लेकिन शहर की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं करते। ये पिछले मेयर, उससे पहले मेयर, और उससे पहले जब केएमसी चला रही थी, तो केएमसी को बड़ी मुश्किलात आती है, क्योंकि सारा पैसा केएमसी लगाती है, ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। बतौर मेयर कंटोनमेंट बोर्ड पे इस हवाले से कि वो शहर में कंट्रीब्यूट करें, तो आपने किसी किस्म की कोई बात की हो? देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ, और मैं इंगेज करने में बिलीव करता हूँ। मैंने कंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ इंगेज किया, और मैंने उनको बताया है कि कुछ मुश्किलात का हमें सामना होता है। कहीं कहीं हमारी वजह से शायद उनको मुश्किलात का सामना हो, और कहीं कहीं उनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन मैं समझता हूँ ये शहर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कंप्लीट तो कर लूँ। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ इतना बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ की आवाम को दिया है। अगर सर्विस लेन वगैरह ये लोग ठीक कर लें, यहाँ के सेवरेज के मसाइल को ये ठीक कर लेते, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन बाहर कैफ, मैंने बताया ना, ये शहर हमारा है,
और इस शहर के अंदर हम तफरीक नहीं करना चाहते। हर एरिया के अंदर जो कुछ भी हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे ताकि शहर कराची की खिदमत की जा सके। काजी साहब कोई प्लान है, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम पुलिस भी ऐसे अंडर दी वन में रहो जो कि तमाम चीज़ें हो। दूसरी बात, आपको ज़ाहिर ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मैं शाहिद भाई, वो मुझे किसी ने पीछे कहा ना कि वो लगता है काम का लोड बहुत ज़्यादा है। यार और लोड आप डाल दोगे। दुनिया भर में होता है कि मेट्रोपॉलिटन। आप मेरी फिक्र करें, मैं शहर की फिक्र करूं, मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। काजी साहब का सवाल ही कंप्लीट नहीं हुआ, आइए ख़त्म तो कर लें। दूसरी बात ये कि अब ज़ाहिर है कौंसिल का इजलास भी हो रहा है, तो आपने कोई हल्का चूज किया है जहाँ से आप इलेक्ट होंगे और ये तमाम चीज़ें और हल्का चूज़ कर चुके हैं। पार्टी से मशावरत चल रही है। इंशाल्लाह हमें 6 महीने के अंदर मुझे और सलमान दोनों को इलेक्ट होना है। 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हल्का आइडेंटिफाइड है इंशाल्लाह। और मैं कराची वालों को यही कहूँगा कि उनको ये वाला कराची अच्छा लग रहा है जहाँ पर तेज़ से तरक्की हो रही है, या वो वाला कराची जहाँ तेज़ से तनकीद होती है। तो तरक्की के ऊपर वोट मिलेगा पीपल्स पार्टी को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो 4 साल का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, बिलावल साहब को मिला है, इसको एक एक हमारा काउंसिल का रुकन जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। आपने सीओडी पर गटर के ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया था। 3500 गटर के ढक्कन जो है वो तैयार कर लिए गए थे। आपने ऐलान किया था कि आज से जो है वो तकसीम किए जाएंगे बिल की रोज। मुझे इसमें ये सवाल तैयार मिला लिएगा। जमाते इस्लामी भी कचरे से ढक्कन बना रही है, आप लोगों ने भी ढक्कन बनाया है। शहर में अब तक ढक्कन लगना शुरू नहीं हुए। सबसे बड़ी बात कि कचरे से अगर ढक्कन बनेंगे तो मजीद हादसात का सबब नहीं बनेंगे। कचरे से कौन बना रहा है? जमाते इस्लामी कचरे से बना रही है, हम नहीं बना रहे। हम तो सीमेंट से, मट्टी से, सरिये से बना रहे हैं। मुझे कल किसी ने कहा जमाते इस्लामी के दोस्त ने कि भाई 150 रुपये का एक ढक्कन बनता है। कराची में 25,000 ढक्कनों की ज़रूरत है, तो ये कॉस्ट 37 लाख रुपए, और ये इतना ख़राब मेरे कि सिर्फ 37 लाख रुपए नहीं दे सकता। मैं आज आपके सामने 37 लाख रुपए नहीं 38 लाख रुपए का ठेका जमात इस्लामी के उन दोस्तों को दे देता हूँ, और जिम्मेदारी देता हूँ कि फिर ढकने की शिकायत ना है। ये इस तरह की बातें करके लोगों को वर्गलाते हैं। मुझे बताइए 150 रुपए का ढक्कन बन सकता है? 150 रुपए का जिस शहर के अंदर, जिस मुल्क के अंदर 75 रुपए का चाय का कप हो, ये इसी तरह उल्लू बना सकते हैं लोग। ये ढक्कन नहीं बना सकते यहाँ। खैर हाँ, ये जो जूम आए ने आपने बात किया, आप मस्ती के मूड में है। ये शरारत ना करें आप। मैं समझता हूँ शरारत का वक्त ख़त्म हो गया। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने आपको बताया यार, तो हमने फैक्ट्री नहीं लगाई। लोग कहते फैक्ट्री लगा दी, ये एक प्लांट लगाया है हमने। बिल्कुल बेसिक चीज़ की है कि हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी, मट्टी अवेलेबल है, सरिया अवेलेबल। हमने कहा चलो उसको इस्तेमाल करके, बजाय इसके हम मार्केट से ख़रीदें, हम चले रेत कर लें। मैं कुछ भी कह लूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। वो ये उंगली जो है ना ये कचरे से मजीद हादसात तो नहीं बढ़ जाएंगे? यार वो जो बात ये वाली कर रहे हैं ना, मैं उनको ढक्कन नहीं कहूँगा, आप कह रहे हैं, ठीक है? उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन ढक्कनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कंप्लीट तो कर लूँ। बात ये है कि अगर वो कचरे से ढक्कन बन रहे हैं और वो गैर मियारी है, तो आप इस शहर के मेयर है, वो ढक्कन लगेंगे रोडों पे, लोग हादसा का शिकार होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो लगा रहे हैं, देखिए मैं बताऊँ आपको, ये शहर वालों को समझने की ज़रूरत है कि शहर में KMC की जुरिस्डिक्शन क्या है, टाउन की जुरिस्डिक्शन क्या है, UC की जुरिस्डिक्शन क्या है। हम तो उनकी मदद कर रहे हैं कि उनके एरियाज़ में, बजाय इसके वो क्या हमारे पास वसाइल नहीं है, हमने उनको बुला के कहा कि हम बना के आपको दे रहे हैं ताकि आप लगाना शुरू करें। और मैं लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि उसको प्रोटेक्ट करने में भी अपना किरदार अदा कर सके। तो अगर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ लगाएंगे तो इसका सवाल का आप उनसे जवाब बिल्कुल लीजिए, और उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों इस तरह की सब स्टैंडर्ड चीज़ करने की कोशिश करें। इसी तरह के सब स्टैंडर्ड फैसले किए थे जिसके वजह कराची के प्लॉट कमर्शियल हो गए। आज आपने इमारतें बुलंद और बाला इमारतें बना दी और सेवरेज लाइनों को ठीक नहीं किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू रहे हैं। उन्होंने गुलिस्तान जौहर में अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।